भी अगर अच्छे से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट परिवर्तन हो जाएगा। देखिए 5 चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है। तराजू पे रख के नापते रहें कि आप क्या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं। सिर्फ यहाँ पर टॉपर के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 90% 95% तक जाना चाहते हैं, ड्रीम 450 प्लस अचीव करना चाहते हैं। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिस पर आप सभी लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुरुजी एक प्यारा सा मोटिवेशन वीडियो आए हम लोगों के लिए जिससे हम लोग मोटिवेट हो जाएं। ये आप लोगों का टॉपिक आ रहा था कि सर हम लोग जून महीना भी चल रहा है और जून से पढ़ के हम लोग 12th क्लास में टॉपर कैसे बने। और टॉपर का मतलब बच्चों सिर्फ यहाँ पर टॉपर के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 90% 95% तक जाना चाहते हैं, ड्रीम 450 प्लस अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बच्चों मददगार हो सकता है। ये स्पेशली बच्चों बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये आपके पास वीडियो है। और मैं इसमें जो बातें मैं कह रहा हूँ और ये मैं बातें कैसे कह सकता हूँ कि आपको मालूम है कि 2023 में अपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस से 20 प्लस बच्चे टॉप 10 में आए थे कक्षा 10वीं में। और 2024 में जहाँ 51 में से 15 बच्चे दिशा ऑन का हिस्से थे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 लगातार बच्चों 10th क्लास में दिशा ऑन का हिस्से थे। इसलिए मैं बच्चों मुझे इस बात का घमंड नहीं है, इस बात का मुझे गर्व है कि मैंने बिहार में सबसे अधिक टॉपर का इंटरव्यू लिया है। ये बात आप लोगों को भी पता होगा कि बच्चों बिहार में सबसे अधिक बच्चों का इंटरव्यू किसने लिया है। लगभग मैं 27-28 टॉप 10 वाले बच्चों का मैंने 2 साल में इंटरव्यू लिया है। तो उन बच्चों ने जो मुझे कहा, उन बच्चों से जो मुझे समझ में आया आप लोगों के लिए और जो मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम आपको 5 बातें हम शॉर्टकट में आपको आज बताने वाले हैं जो आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट बातें क्या है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं या अपना स्कोर अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो नंबर 1 सबसे पहली बात है जो मैंने देखा है बच्चों के अंदर, वो होता है खुद पर विश्वास। बच्चों आप किसी भी टॉपर से जब इंटरव्यू हमने लिया, उनसे पूछा कि क्या आपको लगता था आप टॉपर बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा सर हाँ मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम हम जिला टॉपर जरूर बनेंगे, हम स्टेट टॉपर में जरूर आएंगे। आधा टॉपर ने तो सीधा कहा कि सर मेरा स्टार्टिंग से ही ये गोल ही था, मेरा ये लक्ष्य ही था कि मुझे टॉपर बनना है। तो बच्चों सबसे पहला याद कीजिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही पहली बात है कि खुद पर आप बिलीव कीजिए कि हाँ मैं टॉपर बन सकता हूँ, आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और बच्चों जब आप ऐसा विश्वास कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है कि भाई हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत भी होने लगती है। टॉपर की तरह फिर आपका बच्चों क्या होता है, रिएक्शन भी होने लगता है कि भाई हाँ हमें पढ़ना है घर में। ऐसा नहीं कि अगर आप अपने आप को टॉपर मान लेंगे और फिर अगर आप 10 घंटे 12 घंटा सोएंगे तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जब अपने आप को आप टॉपर मान लेंगे तो फिर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों को यहाँ पर मदद लेना है तो आप टॉपर्स के इंटरव्यू को देख लीजिए, है ना। टॉपर्स इंटरव्यू मेरे बच्चे, इनको जाकर के आप यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए कि बिहार बोर्ड क्लास 12 टॉपर इंटरव्यू। इस बार से हमारे बच्चे 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगली बार तो हमारा इंटरव्यू बहुत सारा आ जाएगा। पर इस बार बच्चों अपने चैनल पर नहीं है तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, है ना। टॉपर इंटरव्यू भी आप देख लेंगे तो आपको मदद मिल जाएगा उनके बारे में। तो सबसे पहले क्या है, खुद पर विश्वास कीजिए फर्स्ट। अब आपको खुद पर विश्वास हो चुका है, तब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, अभी जो महीना चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये महीना जून का है। और जून के महीने में आपको ज़्यादा इधर उधर सोचने से फ़ायदा इस पर है कि आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना चाहिए। कहाँ पर? सिलेबस पर। तो आप ये देखो कि भैया ये हमारा 6ठा महीना आ गया है ना। तो अभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 महीने हमारे पास हैं। तो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 30% से 40%, 30% कम से कम, मिनिमम 30 से 40% आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। लेकिन आपको फोकस करना है बच्चों सिलेबस पर। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर आप दिशा ऑन से पढ़ते हैं, तो आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उन सभी चैप्टर्स पर आपका कमांड होना चाहिए। आपको एकदम सिलेबस पर क्या करना है, फोकस करना है। जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, क्या उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन आपके पास है? क्या आपको उन सारे चैप्टर से कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? विथ PYQ मैंने लिखा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। यानी जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो उसके क्वेश्चन बैंक को जरूर लगाइए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आईना है, क्वेश्चन बैंक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि लो भाई तुम्हारा कितना तैयारी है, तुम देख लो। ये सवाल हमने इस चैप्टर से बोर्ड ने पूछा है, अगर आपसे बन रहा है तो समझो कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो बच्चों दूसरा चीज़ ये है कि आपको अभी फोकस करना है अपने सिलेबस पर, और सिलेबस खत्म करना है कैसे? सिर्फ बुक पढ़ के नहीं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो जो भी टीचर आपके पढ़ा रहे हैं, चाहे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के हों, अगर आप वो क्वेश्चन बैंक नहीं करवा रहे हैं तो आप उनको कमेंट कीजिए कि सर हमें क्वेश्चन बैंक करवाइए, क्योंकि संजय सर ने कहा है कि हमें सिलेबस फोकस करना है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है,
चाहे आप 12th के स्टूडेंट अगर आर्ट्स सेक्शन वाले हैं तो आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी होता है सब में आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। थर्ड क्या है? थर्ड मेरा मानना है बच्चों, जो सब बच्चों ने माना है, हर टॉपर ने इस बात को कहा है कि सर मेन है रेगुलर क्लास। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तब आप जाकर के एक टॉपर बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सप्ताह में आप 4 दिन पढ़ते हैं 3 दिन नहीं पढ़ते हैं कि आप टॉपर बन सकते हैं, नहीं। मेरा ऐसा स्पेशली मानना है कि बच्चों आपको पढ़ाई को एकदम रेगुलर डेली करना पड़ेगा, है ना। और कोई एक दिन, एक आध दिन, अब ऐसा जरूरी नहीं कि संडे के दिन ही कहीं, है ना, कोई एक आध दिन अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर बैकलॉग मैनेज करने की क्षमता है कि बच्चों अगर हमारा एक दिन केमिस्ट्री का क्लास छूट गया तो हम उसको अगले दिन पूरा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये क्षमता है तो कोई भी एक दिन अगर आपको लगता है सप्ताह में आप अगर पढ़ते पढ़ते आप बहुत बोर हो गए हो तो एक दिन आप क्लास वगैरह छोड़ करके रेस्ट कर लो, थोड़ा सा बहुत चिल्ड कर लो, आराम से कहीं आसपास के बाजार में घूम फिर के आ जाओ। कोई जरूरी नहीं कि संडे का ही वो दिन हो, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लास करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। अब ये सेल्फ नोट्स कैसे बनेगा? जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं मान के चलो, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आप क्लास को सिर्फ देखते हैं, ईयरफोन लगाकर अगर आप सिर्फ क्लास को देखते हैं, तब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। आप जब देखते हैं तो साथ में खुद से भी नोट करते चलिए, इसी को सेल्फ नोट्स कहते हैं। तो मतलब सेल्फ नोट्स भी आपको बनाना चाहिए। और तीसरा क्या है कि रिवीजन, है ना। हम क्या कर रहे हैं ना कि हम चैप्टर 1 पढ़ करके 3 महीना पहले छोड़ दिए हैं। अब आज अगर मैं चैप्टर 1 से कोई सवाल आपसे पूछूं तो आपसे नहीं हो पा रहा है। चैप्टर 2 बहुत पहले पढ़ के आप छोड़ दिए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हर बच्चों आपको रिवीजन भी करना है, आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा कि क्लास भी करना है डेली, उसके बाद रिवीजन भी आपको करना है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात टॉपर्स ने माना है कि सेल्फ नोट्स और रिवीजन। तो तीसरी चीज़ क्या है बोले मैंने कि रेगुलर क्लास, आपको डेली क्लास करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास करो, ऐसा नहीं कि टॉपर्स लाइव क्लास करते हैं। मैंने तो देखा है कि मतलब अधिकांश, देखो कुछ टॉपर्स के मैंने देखे कि उन्होंने माना है इस बात को कि वो लाइव क्लास करते थे, बाकी ने माना कि सर मैं रिकॉर्डेड देखता था। और मुझे भी लगता है कि अधिकांश बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं क्लास को। तो रिकॉर्डेड भी आप देख लीजिए, जब आपको टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग से दुगने स्पीड में आप क्लास को रिकॉर्डेड भी देख लीजिए, पर रेगुलर क्लास जो क्लास आज हुआ वो किसी तरह से पूरा कर लीजिए, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हुआ कि रेगुलर क्लास करना है, सेल्फ नोट्स बनाना है और रिवीजन साथ में करते चलना है। बिना रिवीजन का बच्चों सिर्फ पढ़ते जाएंगे, पता चलेगा हमारा सिलेबस तो पूरा हो गया पर पीछे हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ मेरा मानना है कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप 95% 90% करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो डेली गोल फिक्स होना चाहिए। डेली आपको डेली पता होना चाहिए कि भैया आज मुझे क्या करना है। जैसे मान के चलो मैं सुबह उठा, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आज तो सबसे पहले मुझे 4-5 क्लासेस जो लाइव क्लासेस हैं उसको लगाने हैं। और लाइव नहीं करना है तो उनके रिकॉर्डेड क्लास मुझे कब कब देखने हैं, ये आप फिक्स कर लो। कि मान लो कि 4 क्लासेस हैं तो 4 घंटे लाइव क्लास में लग गए मान के चलो, और अगर रिकॉर्डेड देखा दुगनी स्पीड में तो 2-3 घंटे लग गए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या जो क्लासेस किया उसको रिवीजन करना है। उसके बाद समय बचा तो क्या हमें रिवीजन करना है पिछला। जैसे मान के चलो चैप्टर अभी 4 चल रहा है, तो चैप्टर 4 का लेक्चर आपने देख लिया और उसके साथ में चैप्टर 1 और 2 का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, या चैप्टर 1-2 का नोट्स आपने जो पढ़ा है उसको उल्टा के एक बार फिर से देख लिया। तो इस तरह से आप एक रूटीन फिक्स कीजिए और अपने दिन को पूरे अच्छे से डिवाइड कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि कभी कभी लाइव क्लास नहीं होता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर आज लाइव क्लास नहीं हुआ। मेरे बच्चे, जब लाइव क्लास नहीं होता है तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, और जो आपका प्रीवियस है उसको पढ़िए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसका भी एग्जाम में आना है, सिर्फ आगे पढ़ने में मत रहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि डेली एक रूटीन अपने लिए, डेली गोल फिक्स का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको एक रूटीन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। भैया हमारे पास आज हम लोग 10 घंटा, और अभी से आप लोग अगर पूछते हैं कि सर कितना घंटा लगभग पढ़ना चाहिए बच्चे को, तो मैं कहता हूँ लाइव क्लास पर मैं ऐड कर दूँ तो 10, है ना, मिनिमम। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो बच्चों अभी आपको 10+ जाना पड़ेगा। 10+ अगर आप नहीं जाएंगे तो नहीं हो पाएगा जो लक्ष्य आप करना चाह रहे हैं। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 7 से 8+ चलना पड़ेगा। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं, तो आपको 7 से 8 चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको स्टेट में कोई आपका नाम हो पाएगा, जिले में कुछ नाम हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको पास करना है तो फिर 4-5 घंटे काफ़ी हैं। आप अच्छा करना चाहते हो तो 10+ आपको चलना ही पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। तो आप एक डेली गोल फिक्स कर लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए कि भाई आज मुझे ये ना इस टाइम पर ये लाइव क्लास करना है, फिर मुझे इस चैप्टर को कवर करना है। जो पोर्शन कमज़ोर लगे उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 में है सेल्फ का इवेल्यूशन, मतलब बच्चों स्वयं मूल्यांकन। खुद का मूल्यांकन करते रहें बच्चों, खुद का मूल्यांकन करते रहें। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये खुद का मूल्यांकन कैसे होता है?
खुद का मूल्यांकन मेरे बच्चे, यानी कि आप हर महीना अपने आप को तराजू पे रख के नापते रहें कि आप क्या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अब इसमें खुद का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? खुद का मूल्यांकन आप क्वेश्चन बैंक लगाकर कर सकते हैं। खुद का मूल्यांकन मेरे बच्चे आप मॉडल पेपर लगाकर कर सकते हैं। खुद का मूल्यांकन आप टेस्ट लगाकर कर सकते हैं, है ना। ये 3 चीज़ों से आप अपने खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। या लाइव क्लास में अगर टेस्ट हो रहा है, या अगर लाइव टेस्ट कोई टीचर ले रहे हैं, तो उस टेस्ट को दे करके आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई मैं अभी कहाँ पर हूँ। कि अगर मान के चलिए कि अगर हमारा मान के चलो कि अगर मैथ हमारा 100 नंबर का है, तो मैं 100 नंबर में से अभी कितना नंबर का बना सकता हूँ? 10 नंबर, 20 नंबर, मिनिमम बच्चों अभी आपको 30 प्लस नंबर का मैथ बन जाना चाहिए। 40 प्लस, लगभग 40 लगभग। क्योंकि आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं जून महीने में आ गए। हिंदी है तो 30 नंबर प्लस बनना चाहिए कम से कम 100 में से। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है आपका इतना बनना चाहिए। खुद का मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। और बच्चों ये क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, टेस्ट वगैरह, तो टेस्ट के लिए आप, है ना, टेस्ट के लिए हम लोग भी आपके लिए उपलब्ध कर रहे हैं। अब बातें मैंने आपको बता दी कि 5 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। बच्चों सोचो, अगर इस वीडियो से अगर आप एक चीज़ भी अगर अच्छे से अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं, यहाँ शादी में, वहाँ पार्टी में चले जाते हैं। तो बच्चों याद रखिए ये सारी चीज़ें 12th क्लास के बाद भी होंगी। आपका दोस्त कहीं नहीं जा रहा है, शादी फिर भी बाद में भी होती रहेंगी फिर, ठीक है। बाद में एंजॉय कर लेना। बस ये जो समय बचा है 6, 7, 8 महीना, इसको प्लीज़ 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 बच्चों आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसको सही से उपयोग कर लीजिए। तब रिजल्ट वाले दिन सीना चौड़ा करके आप और आपका परिवार सब कोई घूमेगा, और इन फ्यूचर भी आप कह सकेंगे, अपने आप में दिल में संतुष्टि होगी कि मैंने 12th क्लास में मेहनत की है। अब मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या मदद कर सकता है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि सर आप भी तो कुछ करते होंगे ना, तो मेरे बच्चे अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से मदद लेना चाहते हैं, जो लोग है ना न्यू स्टूडेंट है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। देखो, अगर आप रेगुलर क्लास मैंने बोला आपको करना चाहिए, ये आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर आपको मिल जाता है। नोट्स के बारे में मैंने बात किया, ये आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिल जाता है। हिंदी का मैंने पूरा नोट्स डाल के रखा है, ठीक है। मैथ में बच्चों नोट्स होता नहीं है, केमिस्ट्री का नोट्स मिल रहा है, फिजिक्स का नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, आपको मैं टेस्ट दे रहा हूँ। टेस्ट का प्रैक्टिस सेट आपको एप्लीकेशन पर आ रहा है। बहुत जल्दी बच्चों आपको टेस्ट का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। टेस्ट बन चुका है, ठीक है, आपको मिलने वाला टेस्ट मिल जाएगा। और बच्चों मोटिवेशन चीज़ें तो हम लोग क्लास में आपको करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों में हम आपकी मदद कर देंगे, है ना। फिर बाकी अगर आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम रेगुलर क्लास दे रहे हैं, आपको क्लास देखना है, आपको नोट करना है, आपको रिवीजन करना है, ये तो आपका काम है। मेरा काम है बच्चों टेस्ट लगा देना, आपका काम है उस टेस्ट को दीजिए। टेस्ट में देखिए आपका कितना नंबर आया, कहाँ से नंबर कट रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आप लोग पढ़ाई में जो मैंने आज की वीडियो में बताया, आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए और बच्चों अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आप ये मत सोचिए कि सर अभी 6ठा महीना है, हमारे पास अभी 8-9 महीने और बचे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आज हर दिन समझिए कि कल एग्ज़ाम है, हर दिन ऐसा समझ के पढ़िए कि मेरा कल एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तब आप जा करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे, ठीक है ना। मेरे बच्चों, एक लास्ट में मैं आपके लिए कविता कहना चाहता हूँ, है ना। उस कविता को आप सुनेंगे, एक बच्चे ने मुझे भेजा था, पर बहुत अच्छी कविता मुझे लगी, तो मैंने सोचा। इसमें लिखा है, भभकती हुई आग न सही, भभकती हुई आग न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 15 घंटे पढ़ाई न सही, 15 घंटे पढ़ाई न सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रन छोड़ना भी नहीं है, यानी बच्चों बहुत ज़्यादा लोड लेकर के मरना भी नहीं है और रन छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन हैं, ये संघर्ष के दिन कठिन हैं, यह बात दिल को बताए रखना। मेरे बच्चे, अपने दिल को बताना है कि ये जो समय कट रहा है, ये संघर्ष का है, ये कठिन समय है। रखना तुम खुद पे यकीन, जैसा मैंने बोला है ना, बिलीव करना है खुद पर। रखना तुम खुद पे यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूर रखना, है ना। लोगों की फालतू बातों से दूर रखना, थोड़ी ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। तो प्यारे बच्चों, देखा हमने इस कविता के माध्यम से आपको बताया कि डेली आपको पढ़ाई जारी रखना है, तब जाकर के आप टॉपर बन सकते हैं। बाकी बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई टॉपिक हमारे लिए है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।